बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बनी इसराइल आयत नंबर 78। अकीमुस्सलात लिदुलूक शम्सी, और नमाज़ कायम करो, आप नमाज़ कायम कीजिए सूरज के ढलने तक। दुलूक दाल लाम काफ कहते हैं, ये आँखों के मलने को कहते हैं, क्योंकि जब जवाल का टाइम हो जाता है ना, सूरज अपनी पीक पे पहुंच जाता है, फिर ढलना शुरू होता हैगा। तो क्या टाइम होता हैगा, फिर उसके बाद जवाल के बाद ज़ोहर का टाइम आता हैगा। इस आयत में जो है नमाज़ों के औकात की तरफ इशारा मिलता हैगा कि आप नमाज़ कायम कीजिए सूरज ढलने के से लेकर इला गसक़िल लैली, रात की तारीख होने तक। गासिक कहते हैं चाँद के गहन लग जाने को। क्या होता है, चाँद को जब गहन लगता है तो क्या होता है, उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है, यानी रात हो जाए, रात का इब्तदाई हिस्सा तारीखी का। तो सूरज के ढलने के साथ ही ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो जाता है, फिर असर, मगरिब और ईशा की नमाज़ों का सिलसिला जो चलता रहता है। व कुरान अल फ़ज्र, और कुरान फजर का पढ़ना, यानी कुरान अल फ़ज्र से मुराद फजर की नमाज भी है। इन्ना कुरान अल फ़ज्री कान मशहूदा, यकीनन फ़जर के वक्त कुरान जो पढ़ा जाता है वो मशहूदा है। मशहूद जो है मफ़ऊल के वज़न पे है, यानी कि हाजिर किया जाता है या मुशाहिदा किया गया है। फ़रिश्ते मुशाहिदा करते हैं और उस वक़्त फ़रिश्ते हाजिर भी होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर में तवील क़िरात करते थे। तो फ़जर, कुरान अल फ़ज्र जो है ना, फ़जर की नमाज़ को भी कहेंगे, फ़जर के वक्त का पढ़ा जाने वाला कुरान भी, क्योंकि इस वक्त जो होता है रात और दिन दोनों जो फ़रिश्ते होते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है वो गैदर हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला के पास जब जाते हैं फ़रिश्ते, तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। तो फ़रिश्ते गवाही देते हैं कि जब हम गए थे तब भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब हम वापस आए तब भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे। इसलिए फ़रिश्तों की हाज़िरी की वजह से नमाज़ फ़जर जो ख़ुसूसी अहमियत रखती हैगी। और फिर इसमें नमाज़ फ़जर में तमाम करना चाहिए कि बुलंद आवाज़ से इंसान कुरान पढ़े, जो अपने कान तो कम से कम सुने। आयत 79। व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही, और रात के एक हिस्से में आप जागिए इस कुरान के साथ। हजूद जो है ना वो नींद को कहते हैं, और हजदा का मतलब होता है सोना और जागना दोनों। तो तहज्जदा नींद तोड़ना, यानी नींद को छोड़कर हाजिर होना। और रात के तीसरे पहर जो उठना है ना, उसको कहा जाता है, असल कॉन्सेप्ट जो हैगा वो नींद का। तो हम जैसे मगरिब के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं, जिस टाइम मगरिब हो रही है, अगर 6 बजे मगरिब हो रही है और 6 बजे फिर सुबह फजर होती हैगी, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम देख लें कि 2 पार्ट गुजरने के बाद वो 3 बजे के बाद जो टाइम होता हैगा वो तहज्जुद का टाइम होता हैगा। उसके अलावा अगर इंसान बाज़ वक़्त होता है कि लेट नाइट जाग रहा हैगा, तो भी 2 रकत पढ़ के सो जाए और कोशिश करे कि वक्त से फजर से कुछ पहले उठ जाए, तो भी अदायगी तो हो जाती है तहज्जुद की। नाफिलतल लक, यानी नफिल ज़ायद नमाज है। 5 फ़र्ज़ नमाज़ों में एक्स्ट्रा नमाज है एक तो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाफिलतल लक, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक एक्स्ट्रा इसलिए दी गई कि आपके ऊपर फ़र्ज़ की गई थी। बाकी उम्मत के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ायद फ़रीज़ा है। उम्मत के लिए 5 नमाज़ें हैं, और उम्मत के तौर पर देखा जाए तो ये उम्मत के लिए एक बेहतरीन, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो बेहतरीन अफजल नमाज हैगी वो तहज्जुद की नमाज़ है, क्योंकि ये बख्शिश का ज़रिया है, दुआओं की कबूलियत का वक्त होता हैगा। और तहज्जुद पढ़ने की बहुत ताकीद की गई है, इस पे उभारा गया है। तहज्जुद तुमसे पहले सॉलिहीन की रविश है, रब के कुर्ब का वसीला है, गुनाहों से के मिटने का ज़रिया है, और मज़ीद गुनाहों से बचने का सबब है। क्योंकि हम देखते हैं नमाज जो होती है ना, बेहयाई और बुराई से इंसान को रोकती है। तो बंदा तहज्जुद भी पढ़ता हो फिर खुद गलत काम करे तो अपने आप से भी शर्म आने लगेगी कि क्या कर रही हूँ मैं। आगे आ रहा है, असा यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, और उम्मीद है कि आपका रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। मुकाम कहते हैं खड़े होने की जगह को, महमूद जिसकी तारीफ़ की जाए, मफ़ूल के वज़न पे है। क़यामत के दिन लोग जो है जब परेशान हो जाएंगे, मैदान हशर में सवा नेज़े पे सूरज होगा, तो उस वक़्त लोग अंबिया के पास जाएंगे। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप अल्लाह ताला से गुजारिश करें कि वो हिसाब किताब तो शुरू करें। तो उस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, मुझसे तो एक भूल हो गई थी, मैंने शैतान का कहा मान लिया था, तुम ऐसा करो, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। इसी तरह फिर वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेज देंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेज देंगे उन्हें कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास, और यहाँ तक कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की लोगों के साथ जाएंगे, जन्नत की हल्का यानी उसकी कुंडी खटखटाएंगे, तो दरियाफ़ किया जाएगा कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, फ़रिश्ते मरहबा कहेंगे।
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर के खूब हम्दो सना करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो उनके दिल में उस वक़्त अल्लाह ताला इल्का फरमाएंगे। तो वो मकाम जहाँ अल्लाह ताला उनके दिल में हम डालेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्दो सना करेंगे, उसे मकाम महमूद कहा जाता है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लोगों की शफ़ाअत करेंगे। तो उस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे और आप शफ़ाअत करेंगे। तो ये मकाम नबी को बड़ी कुर्बानियों के नतीजे मिला है। आप तहज्जुद में आधी आधी रात खड़े रहा करते थे और आपसे जब कहा जाता है कि आपके पाँव सूज जाते तो आप कहते थे अफ़ला यकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। तो आप हद दर्जे न अल्लाह के शुक्रगुज़ार और लोगों के खैर ख्वाह।